आज हनुमान जयंती है तो आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ हनुमान जी के बारे में पढूं। कुछ ऐसा, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा प्रसंग जो मैंने ना सुना हो, तो मैं वही देख रही थी। तो उसी बीच मेरी नज़र पड़ी एक नाथ जी के प्रसंग पर। नाथ जी जिन्होंने भावार्थ रामायण के बारे में लिखा है, तो उन्होंने एक प्रसंग, बहुत अच्छा सा प्रसंग लिखा है अपनी रामायण में। और उस प्रसंग में उन्होंने एक कहानी बताई है, एक ऐसा संयोग बताया है जो कि उस वक्त हुआ था जब दशरथ जी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। और उसी वक्त माता अंजना भी एक जंगल में तपस्या कर रही थी भगवान रुद्र जी के सामने, और उन्हें भी एक संतान चाहिए थी जिसके लिए वो तपस्या कर रही थी। तो होता यूँ है कि जब दशरथ जी तपस्या कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त इस यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें एक दिव्य खीर प्राप्त होती है, जिसे उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों, तीनों रानियों में बांट देते हैं, जो वो खीर बांट देते हैं। और उसी खीर से, उसी दिव्य फल से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान एक दिव्य संयोग होता है। एक चील उस खीर का एक अंश लेकर उड़ रही होती है, और उड़ते उड़ते उसे उस वन में गिरा देती है जहाँ पे माता अंजना तपस्या कर रही होती हैं। तभी पवन देव उस गिरती हुई खीर के अंश को माता अंजना के फैले हुए हाथों तक पहुँचा देते हैं, और माता उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती हैं। और उसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से माता अंजना के गर्भ से जन्म होता है आंजनेय, यानी हमारे प्रिय हनुमान जी का। तो इसीलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी भी बोला जाता है। तो ये प्रसंग मैंने पढ़ा उनकी रामायण में, और मैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहूँगी अब, एक नाथ जी के बारे में, और जितना मुझे पता चलेगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।